हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसमें कि हम 5th यूनिट पर पहुंच गए। हम 5th यूनिट में हम पढ़ रहे थे प्रसव के पूर्व की तैयारी और प्रसव के बाद की देखभाल। तो हम इससे पूर्व का पढ़ चुके हैं और अब हम आएंगे प्रसव के बाद की देखभाल, जिसका कि ये है लेक्चर 2, केयर ड्यूरिंग परप्यूरियम। इसमें हमने अब तक जो प्रसूता है उसके आहार और रेस्ट करने के ऊपर बात की कि किस तरह से उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आहार और रेस्ट। और अब हम आते हैं स्तनपान के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है इस समय में। शिशु को स्तनपान कराना सबसे सरल, सस्ता और उपयुक्त विधि है, यानी कि आराम से उसको फीड किया जा सकता है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है और बहुत ही आसान भी है माता के लिए। माता का दूध उपयोगी है, रोगोत्पादक, जीवाणुओं से मुक्त है, सदैव तैयार रहता है, स्टेराइल है, किसी भी तरीके से कोई इन्फेक्शन उसके अंदर नहीं आ सकता है। डायरेक्ट मदर टू चाइल्ड जो है ये फीडिंग होती है। और स्तनपान से माता व शिशु में भावनात्मक संतोष भी बना रहता है। माता की मानसिक स्थिति और मनोभावना पर माँ के दूध के गुण और पूर्ति निर्भर करती है। यदि माँ को कोई दुख है, धक्का लगा है या कोई भी और कोई कारण है जिससे कि उसको टेंशन है, तो उसका दूध जो है कम हो सकता है, नहीं मिले ऐसा हो सकता है, कोई पूर्ति ना हो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए माता को इस समय प्रसन्न होना चाहिए। यदि माँ प्रसन्न है और बच्चे को दूध पिलाने की इच्छा रखती है तो दूध की पूर्ति जितना बच्चे को चाहिए उतना दूध मिल जाता है, दूध की पूर्ति पर्याप्त होती है और समय के साथ साथ दूध की पूर्ति बढ़ती जाती है। बाद में जब बच्चे की ग्रोथ हो जाती है तब ये अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है। प्रथम 2 सप्ताह शिशु को सुबह 6 बजे से प्रारंभ कर प्रत्येक 4 घंटे पर स्तनपान कराना चाहिए। एक्चुअली स्तनपान कराने के 2 मेथड्स होते हैं। एक तो टाइम टेबल वाले, जिसमें कि हर 4 घंटे से दूध पिलाना होता है, और दूसरा होता है कि मांग आपूर्ति के अनुसार, यानी कि बच्चे को जब डिमांड करे तब उस समय में, यानी जब रोने लगे और भूख लगे उसको, तब आप स्तनपान कराएं। तो ये दोनों मेथड्स इस्तेमाल करते हैं और कई बार उसको दोनों को मिला जुला के भी काम में लेते हैं। अगर टाइम टेबल से चलते हैं तो सुबह से चलते हैं और 6 बजे से शुरू करके और हर 4 घंटे में स्तनपान कराते हैं। बल्कि इससे भी पहले तो हर एक घंटे में, फिर 2 घंटे में, इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तीसरे सप्ताह के पश्चात रात के 2 बजे स्तनपान नहीं कराना चाहिए, जिससे कि बच्चे की रात को लगातार सोने की आदत पड़ जाए। लेकिन फिर भी स्तनपान कराने के लिए कोई निर्धारित समय सारणी नहीं है। अगर बच्चा रो रहा है उस समय और उसको भूख लगी है तो उस समय भी स्तनपान कराना चाहिए। तो ये तो प्रोसीजर है जिससे कि धीरे धीरे उसको रेगुलराइज किया जाए कि सुबह के समय जागे और रात के समय सोए। इसके लिए उसको तैयार करना पड़ता है बच्चे को। तो इस तरह से फीडिंग कराने पर, मतलब जगा करके उसको दूध ना पिलाएं, जब वो मांग करे तभी उसको दूध पिलाएं। स्तनपान कराने के समय निम्नलिखित बातों पर खास ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, स्तनपान कराने से पहले हल्के गर्म पानी से निप्पल चारों ओर से साफ कर लेना ज़रूरी होता है। इससे संक्रमण होने से रोका जा सकता है। नंबर 2, स्तन और निप्पल को दबा करके बच्चे के मुंह में देना चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि खाली निप्पल को पकड़े बच्चा, तो उससे दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। शिशु का सिर जो है ऊंचा रखना चाहिए और बाँह का सहारा दे करके सिर को उठाना चाहिए। एक साइड से उसको पकड़ के रखें। 10 मिनट एक साइड पीने के बाद में दूसरे स्तन से दूध पिलाना चाहिए, नहीं तो एक साइड में हैवीनेस हो सकती है या फिर बच्चा भूखा भी रह सकता है। बच्चे के दूध पीने के बाद में स्तनों को वापस साफ़ कर लेना चाहिए गीले कपड़े से या रुई से। और हर बार स्तन को साफ़ करने के लिए अलग रुई का इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं कि एक ही रुई से चलते जा रहा है, उससे तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर कंधे पर एक छोटा सा तौलिया रख के और बच्चे को कंधे से लगा के डकार दिलानी चाहिए। थोड़ा सा उस पर हाथ थपथपाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि पेट की अतिरिक्त हवा बाहर निकल जाए, उसको वॉमिटिंग नहीं होती है। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे को वॉमिटिंग हो जाती है, दूध बाहर आ जाता है। तो माँ के दूध की पूर्ति अगर बराबर नहीं होगी तो बच्चे को दूध बोतल की सहायता से दूध पिलाना पड़ता है, लेकिन भूखा ना रहे बच्चे, इसका ध्यान रखें। और बीमारी से पीड़ित होने पर या कोई दवाई ले रहे हैं तो भी कई बार दूध पूरी तरह से नहीं बनता है।
दवाइयों को लेते समय पहले डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। अब स्तनों की देखभाल किस तरह से की जाए। कभी कभी क्या होता है, 2-3 दिन तक अगर बच्चे ने दूध नहीं पिया है ठीक से, तो जो ब्रेस्ट की जो ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर दूध जम जाता है और उसके कारण से आगे बढ़ नहीं पाता। तो उसकी वजह से वहाँ पर अगर साफ़ कर लिया जाए गर्म पानी से, रुई से भिगो करके और साफ़ कर ली जाए निप्पल्स और सारी जगह, तो ठीक हो जाता है और वापस प्रवाह हो जाता है। अगर कई बार क्या होता है कि जो एल्वियोलाई होती है उसके अंदर, जैसे कि अपने लंग्स में एल्वियोलाई होती है, वैसे ही मेमोरी ग्लैंड्स की भी एल्वियोलाई या कुपिका होती है जो बड़ी होकर के फूल जाती है। कई बार शिराएँ भी फूल जाती है, गांठें पड़ जाती है और कठोर हो जाती है और दर्द भी होता है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो निपल शील्ड यूज़ कर सकते हैं, सक्शन पंप यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी मालिश की जाए, गर्म पानी से साफ़ किया जाए तो उसमें आराम आता है। अगर चुचुक धंसे हुए हैं या फटे हुए हैं या पीड़ा रहती है तब दूध पिलाने में दिक्कत आ सकती है, तो ऐसे समय में भी निपल शील्ड या सक्शन पंप का यूज़ करना चाहिए, तो समस्या का हल निकल जाता है। अब इस समय में माता को साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, पसीना वगैरह नहीं हो और तेल लगे हुए, जैसे भी तेल लगा होता है तो उस तेल अगर लगा हुआ है महिला के ऊपर, सरसों का तेल या कोई सा भी तेल, तो बच्चे को हो सकता है अरुचि हो जाए और वो दूध ना पिए। तो इसलिए इस समय में नहाने का और साफ़ सफाई का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। जो भी कपड़े, रुई, बर्तन काम में लिए जाते हैं उनको गर्म पानी से या आयरन के द्वारा गर्म करके निष्क्रमित कर लेना चाहिए। दूध की बोतल है, चम्मच, कटोरे हैं, गिलास है, जो भी बच्चे के लिए काम आ रही है, सारी चीज़ें 10-15 मिनट तक उबाल के निसंक्रमित कर लेना चाहिए। अगर थोड़ी सी इसमें लापरवाही होती है तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, डायरिया हो जाता है और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है और जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और जो धात्री महिला है उसको इस अवस्था में वस्त्र जो है ढीले पहनने चाहिए, जिससे कि बच्चे को आसानी से स्तनपान करा सके। और ऐसे होने चाहिए जिनको कि सहारा देने के लिए तो बनाया जाता है और स्तनपान कराते समय आसानी से खोला जा सकता है, इतने टाइट ना हो कि खोला जा सके, तो इस तरह के लूज़ होने चाहिए। हल्के गर्म पानी और रुई की सहायता से सेक करना चाहिए और उससे नियमित सफाई रखनी चाहिए। दिन भर में 2-3 बार अगर कपड़े बदल लेते हैं और साफ कपड़े पहनते हैं तो महिला को आराम मिलता है और मन प्रसन्न रहता है। इससे क्या होता है कि अगर मन प्रसन्न रहता है तो बच्चे के लिए माँ के मन में प्रेम और ममता और स्नेह बनी रहती है, खुशी बनी रहती है, जिससे कि दूध भी अच्छी तरह से आता है। फिर ये कुछ व्यायाम हैं देखिए, जो कि प्रसव के पश्चात अगर नियमित रूप से कर लेते हैं तो शरीर को पूर्व स्थिति में आराम से शीघ्रता से पहुंचता है। क्योंकि अक्सर ये शिकायत रहती है कि जो डिलीवरी के बाद में पेट बढ़ गया है, वज़न बढ़ गया है और अब मसल्स लूज़ हो गई है और पहले जैसा बॉडी नहीं रह पा रहा है। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि करनी चाहिए और इससे बॉडी पूर्व स्थिति में जल्दी पहुंचती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पीठ के बल लेटकर सिर और कंधों को ऊपर उठाकर सीने से लगाएं। ऐसा 5 बार दोहराएं। ऐसे पहले लेटो, फिर उठ के और एकदम अपने घुटनों से अपने चेस्ट को टच करें। इतना ऐसा 4-5 बार करेंगे तो पीठ, कंधे और पेट की मांसपेशियां जो है इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये मसल्स वापस से पहले जैसी हो जाती है। ये दूसरी एक्सरसाइज है, ये भी इजी है। जो घुटनों के बल झुक करके बाँह को छत की ओर खींचें। ऐसा 5 बार दोहराएं। एक बार एक बाँह को, एक बार दूसरी बाँह को, ऐसा 5-5 बार दोनों बाहें होनी चाहिए। फिर एक ये वाली है। ये जो एक्सरसाइज है, पीठ के बल लेटकर घुटनों को पेट से लगाएं और फिर पैरों को ज़मीन पर रखें। इस एक्सरसाइज से पेट कम होता है। साथ में ही इसमें अगर किसी भी वजह से पेट दर्द है, गैस बनती है, तो वो भी इसमें ठीक हो जाती है। तो ये एक्सरसाइज 10-10 बार करें। फिर एक और है ये एक्सरसाइज जिससे कि शरीर वापस पूर्व स्थिति में ला सकते हैं। ये है पेट के बल लेटकर घुटनों को ऊपर कर और हिप्स को ऊंचा उठा लें, फिर वापस लेट जाएं, फिर वापस से ऐसा करें। ऐसा 5 बार करें। इसको कहते हैं नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, तो चेस्ट और नी जो है वो तो ज़मीन को टच कर रहे हैं और बाकी पोर्शन ये नहीं कर रहा है। इस तरह से 5 बार करें और ये ऐसा दिन में 2 बार करना चाहिए। फिर ये एक एक्सरसाइज है, पैरों को दूरी पर रखकर हाथ जमीन पर फैलाकर झुक जाएं। इससे पेट और पीठ की मांसपेशियों पर बल पड़ता है। ये भी 3 बार करें। दिन में 3 बार कम से कम होना चाहिए। एक और ये इजी एक्सरसाइज है, स्विंग एक्सरसाइज। घुटनों के बल झुक करके शरीर को दाएं और बाएं घुमाएं। एक बार 10 बार इस तरफ, 10 बार उस तरफ, इस तरह से दोहराएं।
तो इससे भी जो इसकी आपके जो बटक्स हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। इस तरह से व्यायाम करने से मांसपेशियां पुनः सक्रिय हो जाती है और पूर्व स्थिति में सरलता से आ जाती है। व्यायाम करने के लिए बिस्तर पर लेटे हुए भी सक्रिय गति करते रहना चाहिए। शारीरिक स्थिति का प्रभाव शारीरिक अंगों पर पड़ता है। मांसपेशियों में संकुचन विमोचन तेजी से होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तेजी से होता है, और इनके सक्रिय होने के साथ साथ जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त संचरण है, वो भी सुचारू होता है। और सांसों का व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम वगैरह, इससे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, छाती की क्षमता में वृद्धि होती है, रक्त शुद्ध होता है, भूख लगती है और पाचन प्रणाली सुदृढ़ होती है, नींद भी अच्छी आती है और चेहरे पर चमक बनी रहती है, एनर्जी आती है बॉडी में। इसी के साथ में जो आपने और एक्सरसाइज देखी, इसमें उदर की पेशियां सक्रिय होती है, संकुचित होकर पूर्व स्थिति ले लेती है, और जो पीठ में और पैरों में पीड़ा हो जाती है वो भी समाप्त हो जाती है। कई बार लेटे लेटे रहने की वजह से भी पीठ में और पैरों में दर्द हो जाता है, तो वो स्थिति भी व्यायाम से ठीक हो जाती है। और साथ में शरीर का जो पोस्चर है, जो बिगड़ा हुआ होता है इतने दिनों से, जिस तरह से चल रहे होते हैं अपन अनबैलेंस तरीके से, वो ठीक हो जाता है। और इसके अलावा जो बॉडी में इन्वॉल्यूशन है, यानी कि जो यूट्रस और योनि है उसको पूर्व स्थिति में लाने की जो प्रक्रिया है, उसमें सहायता देता है, और पेशियां शिथिल होकर लटकती नहीं है बल्कि यथास्थिति ले लेती हैं। तो इस तरह से आप समझ गए ये सारी प्रक्रिया, और अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे काम पढ़ेंगे। थैंक्स।